मुतालबा करते हैं कि वो अफराद जो किसी धर्म को टारगेट करें या किसी धर्म गुरु को टारगेट करें, उसके लिए जिंदा रहने का नहीं कि उसको जाकर हमने जेल में ठूस दिया और अच्छी बेहतरीन फैसिलिटीज उसको हमने दे दी, नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा सख्त कार्रवाई, यहां तक के मेरा यह कहना है कि उसको भरे मजमे में लोगों के सामने चौरस्ते के ऊपर उसको फांसी की सजा दी जाती है। ऐसे लोगों के लिए मैं भी मुतालबा करता हूं, और मैं नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान मुतालबा करते हैं कि इनको या तो संसार किया जाए, पत्थर मार मार के इनको हवाले कर दिया जाए, लोगों के हवाले कर दिया जाए कि तुम जो सजा देना चाहो वो सजा दे दो, कि इन्होंने धर्म को निशाना बनाया है। और मालिक की भेजी हुई किताब जो पूरे इंसानों के लिए है, पूरे इंसानों की रहबरी के लिए, हिदायत के लिए, सही रास्ता बतलाने के लिए मालिक ने पूरे इंसानों के लिए दिया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं दिया है। अब रही ये बात, ये 26 आयतों को लेकर जो टारगेट कर रहा है, ये उलमा कैसे बना सकते हैं, उलमा कहाँ से बना सकते हैं? हालांकि कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से क़यामत तक के आने वाले लोगों को यह पैगाम दिया और इस बात के बारे में कहा, वइन कुंतुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो कुरान पाक जैसी एक आयत तो साबित करके बता सको, एक आयत तो लाकर बतला दो। तो बताओ उलमा क्या, इसके अलावा लोग क्या, आज तक कोई पेश करके नहीं बता सका, और न क़यामत तक कोई ऐसा आदमी पैदा हो सकता है जो कुरान पाक की एक आयत को बनाकर पेश करके। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नाविद आजमी। आज हमारे साथ नागपुर के इस्लाम रिलीजन के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वसीम रिजवी और नसीमानंद जैसे गुस्ताख लोग जो इस्लाम की रह रह के तौहीन कर गए, उनके खिलाफ इनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती इमरान कासिम साहब आपका स्वागत है। मौलाना नियाज मौलाना साहब का भी स्वागत है, और मौलाना अब्दुल कबीर साहब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वसीम रिजवी ने क्या कहा। अब उसके अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तो मुफ्ती साहब, आपने जैसे कि मैंने अभी आपको ये वीडियो दिखाया, उसमें वसीम रिजवी का कहना यह है कि हमने कोर्ट में एक याचिका जारी की है, और नाउजुबिल्लाह उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान में से 26 आयतों को हटा देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं जो वसीम रिजवी ने जो जाहिलाना सबूत दिया है और 26 आयतों को पेटिशन बनाकर हुकूमत के सामने रखा है जी, और ये बात उसने कही है कि इन 26 आयतों के अंदर नाउज़ुबिल्लाह दिगर मज़ाहिब के साथ बदअमनी और तशद्दुद का इजहार किया गया है। सबसे पहले मैं इसकी पुरज़ोर एतबार से मज़म्मत करता हूँ, चूँकि हमारा कानून जो आम तौर पे दुनिया के अंदर बनाया जाता है, इस कानून के अंदर हर एतबार से कमी और कोताही हो सकती है, लेकिन हमारा और पूरे मुसलमानों का इस बात पर अक़ीदा है ये कलाम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले गए हैं। तो जब अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है,
इसके अंदर एक एक हर्फ, एक एक ज़बर और पेश बिल्कुल हक हैं और बिल्कुल सच्चे हैं। इसके अंदर किसी भी एतबार से, कोई एतबार से कमी नहीं है। कुरान ने इसको साफ तौर से वाज़ेह कर दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। यह किताब इतनी आली शान किताब है, इसके अंदर रत्ती बराबर भी कोई कमी नहीं है। कोई आदमी अपने कलाम से अगर इसके अंदर नक्स पैदा करने की कोशिश करता है, उसकी ज़ात में कमी हो सकती है, लेकिन खुदा के कलाम में कतई तौर पे कोई कमी नहीं हो सकती। चूँकि ये आदमी ऐसा शख्स है जो ना कुरान के कानून से वाकिफ़ है, ना उसके हर्फ और न उसकी पचोपेश से और न उसकी गहराइयों से वाकिफ़ है, और जो उसको समझने के लिए जो जिन उसूल की ज़रूरत होती है वो उसके उसूल से बिल्कुल नावाकिफ़ है। मुसलमान इस दुनिया के अंदर कायम है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हों, कोई मुसलमान इस बात को कतई तौर पे पसंद नहीं करता। हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है ये कुरान दुनिया में बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि ये खुदा ने आसमान से नाजिल किया है और खुदा इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं और अल्लाह हिफाजत करना जानते हैं। अब रही ये बात कि वसीम रिजवी जैसा शख्स ये कोई नया फितना नहीं है, बल्कि इससे पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जिस वक्त कुरान पाक नाजिल हो रहा था, उस वक्त से लेकर आज तक ऐसे अशखास पैदा होते रहे हैं और पैदा होंगे जो कुरान पाक के ऊपर उंगली उछालते हैं, हालांकि उनकी बनाई हुई बातें ये बिल्कुल मलिया मेट हो जाती हैं। अगर वो ये बात कहता है और इस बात का इकरार करता है ये 26 आयतों के अंदर तशद्दुद का इज़हार है, तो उलमा के सामने बैठे और उसको समझे ये कौन सी चीज़ के अंदर तशद्दुद है, कौन सी चीज़ के अंदर कमी पाई जाती है। हालांकि वो इस बात का कायल नहीं हो सकता और बैठने पर तैयार नहीं हो सकता। वो अपनी आप को और अपनी बातों को छुपाता हुआ हुकूमत तक इस बात को लेकर जा रहा है ताकि मुसलमानों के दरमियान और इंसानों के दरमियान तफरीकाना माहौल पैदा हो और फितना पैदा हो। हालांकि जब से कुरान पाक की हिफाजत हुई है उसके बाद से आज तक कुरान पाक पर कोई भी आदमी अगर इश्काल करता है उसका इश्काल काबिल मोतबर नहीं है, और इसका भी जो इसने इश्काल किया है यह भी बिल्कुल रद्द अमल है। हम इसकी पुरजोर एतबार से मजम्मत करते हैं अपने उलमा की जानिब से भी और तमाम अहबाब की जानिब से भी। मैं पूरे मुसलमानों तक इस बात के पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं, इसकी बात कतई तौर पे गलत है, हम इसको मजम्मत करते हैं, हम इसको कतई तौर पे नहीं मानते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये वसीम रिजवी जो भी है ये अपने आप को शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बताते हैं, और उन्होंने अभी आपको जो वीडियो दिखाया उसमें एक जगह ये तक कह दिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए उलमाओं ने इस आयतों को अपने हिसाब से बनाए। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात को आपके सामने आपके चैनल से बताऊंगा जी कि 26 आयतों के बारे में ये कहता है कि इसको उलमा ने बनाया है जी, हालांकि इसके अलावा बहुत सी दिगर आयतें हैं जिसके अंदर मोहब्बत और उखुवत का पैगाम दिया गया है, जिसके अंदर मोहब्बत और भाईचारगी के बारे में लोगों को बतलाया गया है। और इसी कुरान पाक को पढ़कर और समझकर सैकड़ों लोगों ने अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया है, अपने अमल को दुरुस्त किया है। अब रही ये बात कि ये 26 आयतों को लेकर जो टारगेट कर रहा है ये उलमा कैसे बना सकते हैं, उलमा कहाँ से बना सकते हैं। हालांकि कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से क़यामत तक के आने वाले लोगों को यह पैगाम दिया और इस बात के बारे में कहा, वइन कुंतुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो कुरान पाक जैसी एक आयत तो साबित करके बता सको, एक आयत तो लाकर बतला दो। तो बताओ उलमा क्या, इसके अलावा लोग क्या, आज तक कोई पेश करके नहीं बता सका और न क़यामत तक कोई ऐसा आदमी पैदा हो सकता है जो कुरान पाक की एक आयत को बनाकर पेश करके बता दे। तो उलमा कहां से बनाएंगे? ये तो खुदा का कलाम, हमने तो आपसे पहले ही कह दिया कि ये खुदा का कलाम है और खुदा ने अपने कलाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उम्मत तक पहुंचाया है, जिसमें अमन और उखुवत का ही सबक है, भाईचारगी का सबक है, इख्तिलाफ और पुरअमनी का सबूत बिल्कुल इसके अंदर नहीं। मैं मौलाना नियाज सर से पूछना चाहूँगा, मौलाना साहब, जैसे कि वसीम रिजवी हो गया, उसके अलावा नरसिंहानंद जो कि एक पॉलिटिक्स से भी सपोर्ट करता है वो आदमी,
उन्होंने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया है जो किसी भी मुसलमान को हजम नहीं हो। नरसिम्हानंद जैसे इंसान के बारे में आपका क्या कहना है? असल जो वसीम रिजवी और नरसिम्हा सिंह की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वसीम रिजवी के ताल्लुक से ये है कि आप उसको रिजवी साबित करो, मुसलमान साबित करो या शिया साबित करो, उसका तो मसलब कोई पता नहीं है। रही बात वसीम रिजवी जैसे और नरसिम्हा सिंह जैसे, ये बहुत सारे लोग आए कि कुरान का साफ ऐलान है। जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हुआ उस वक्त कुरान करीम का साफ ऐलान था कि उस वक्त में लोग अरबी जानने वाले थे, शायरी का दौर था और लोगों ने अंत तक कोशिश की कि कुरान मजीद के मुकाबले में कोई कलाम पेश करे। कुरान मजीद ने साफ ऐलान किया और साफ चैलेंज किया कि तुम पूरा कुरान तो नहीं, कुरान के जैसी एक सूरत नहीं बल्कि एक आयत पेश करके बता दो। तो उसकी मिसाल भी लोगों ने कायम नहीं कर सकी कि कोई कुरान करीम के मुकाबले में एक आयत पेश कर दे। तो अब तो जाहिलों का दौर है। उस वक्त में अरबी जानने वाले थे, उन लोगों ने कुरान करीम के मुतालिक आयतें पेश करने की कोशिश की। अब ये बेवकूफ़ किस्म के लोग जो अभी सामने आए हैं, इनमें ये ताकत तो नहीं है कि कुरान करीम की जैसी आयतें पेश कर दे, इसलिए कुरान में से चोरी करने की इन्होंने सोच ली है कि कुरान करीम में से इन आयतों को हज़फ किया जाए। कभी इस बेवकूफ़ ने ये नहीं सोचा कि 6666 आयतें कुरान करीम की क्या दावत देती है, इसका पैगाम क्या है। इसको छोड़ के उसने 26 आयतों के मुतालिक से सोचा है। इसको ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से पहले ये तो बहुत बाद का है, ये बहुत बाद का है। वसीम कहेंगे इसको, ना इसका रिजवी होना साबित है और ना इसका शिया होना साबित है, बल्कि ये किसी के हराम भी है, ये वसीम हराम भी है। बिल्कुल इसका रिजवियत से कोई ताल्लुक नहीं है, शियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अबरहा ने खाने काबा बैतुल्लाह पर हमला करने का जब सोचा था, तो उस वक्त में अबरहा को यह पैगाम मिला था कि ये बैतुल्लाह जो है अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद कर लेगा। ऐसे ही कुरान करीम के मुतालिक से कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, वो बैतुल्लाह था, ये किताबुल्लाह है। और अल्लाह ने किताबुल्लाह के अंदर में खुद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही कुरान करीम की हिफाजत करने वाले। कितने ही आ जाएंगे पूरी दुनिया मिलकर ये चाहेंगे कुरान करीम की 26 आयतें नहीं बल्कि 26 नुक्ते हटाने की कोशिश करना चाहेंगे, तो भी ये नामुमकिन बात है। सिर्फ ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुरान करीम नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जितने मुसलमान बसते हैं सब के लिए हिदायत की किताब है, तो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। कुरान करीम ने साफ फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये इंसानों की हिदायत की किताब है। अब्दुल कबीर साहब, आप दोनों को सुना कि किस तरह कुरान में पहले ही बता दिया गया है कि कुरान को नाजिल करने वाले भी अल्लाह है और उसकी हिफाजत भी अल्लाह ही ताला करेंगे क़यामत तक। पर उसके बाद भी देखा जाएगा वसीम रिजवी जैसे लोग अपनी टांग बीच में अड़ा के कुछ ना कुछ खुराफात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? वसीम रिजवी या नरसिम्हानंद, इससे पहले भी बहुत सारे अफराद ने कुरान करीम को निशाना बनाया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। ऐसे अफराद ये बहुत ही ज़्यादा जलील किस्म के लोग होते हैं जो किसी के धर्म को निशाना बनाते हैं और लोगों के एहसासात को जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे इनका जो मफाद जो होता है वो या तो होता है कि मैं पूरी दुनिया में जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। धर्म के नाम पर जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं उनकी नीयत अपने ही धर्म के लोगों से मोहब्बत नहीं होती, जे जाके वो दूसरों के धर्म के लोगों से मोहब्बत करे। उनका अपना एक ज़ाती मफाद होता है,
उन्हीं ज़ाती मफाद को वो ये सोचकर लोगों के सामने पेश करते हैं कि जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे तो कुछ लोग हमारे सपोर्ट में होंगे और कुछ लोग हमारी मुखालिफत में होंगे, और वो ये सोच करके कि हाल में जो बहुत सारे जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग के अंदर जागरूकता पैदा हो चुकी है, लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं, उन हरकतों को ख़त्म करने के लिए और अमन और शांति का, भाईचारे का एक माहौल बनाने के यहाँ की पब्लिक कोशिश और मेहनत में मुस्तकिल लगी हुई है। यहाँ तक कि जान भी पेश कर रहे हैं, और इनको ये खतरे महसूस हो रहे हैं, इनको खतरे महसूस हो रहे हैं। उन खतरों, जो खतरे इनको महसूस हो रहे हैं, उन खतरों को ख़त्म करने के लिए और सेव होने के लिए वो ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जहन और दिमाग डाइवर्ट हो जाए और वो हमारे मुखालिफत में बिल्कुल ना उतरे। तो वो किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी धर्म के धर्म गुरु को वो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग उस तरफ हो जाएं और हम जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उस काम में कामयाब हो जाए। मुफ्ती इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा वापस आपकी तरफ मुखातिब होते हुए, जैसे देखा जाता है कभी ये वसीम रिजवी जो कि हमेशा विवादित बयान देता रहता है, ये नसीह आनंद, ये भी कुछ ना कुछ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उल्टा सीधा बयान करता रहता है। बीच में देखा गया था एक न्यूज़ एंकर ने ख्वाजा गरीब नवाब मुनी चिश्ती साहब को लुटेरा तक बोल दिया था, नाउजुबिल्लाह। तो ऐसा आए दिन हिंदुस्तान में अटकल माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि एक गलत मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या हिंदुस्तान का लॉ इतना कमज़ोर है कि किसी के भी धर्म को कुछ भी कहा जा सकता है? देखिए, जो आपने मुझसे अभी सवाल किया है जी, ये बहुत काबिल गौर सवाल है। चूँकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है जी, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने जी, जो कानून साजी की है हिंदुस्तान की, उसमें इस बात को साफ तौर पर जिक्र कर दिया है जी, कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहेंगे जी, उनको अपने मज़हब पर आज़ादगी के साथ अमल करने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार है, और किसी भी मज़हब वाले को जी, किसी दूसरे मज़हब वाले पर तान व तशनी करके और उनके मज़हब पर किसी भी एतबार से उंगली उठाने का कतई तौर पर इख्तियार नहीं है। जी। अब रही ये बात जो वसीम रिजवी के मुतालिक आपने पूछी है, या इसके अलावा बहुत सारे लोग जो एतराज़ात करते चले आए और कर रहे हैं, हम इनके बारे में आपके इस चैनल के ज़रिए से हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हुकूमत और जो कानून साज लोग हैं, इस जैसे या इस जैसे पैदा होने वाले फितने को अपने कानून के ज़रिए से शिकंजे में पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दें, और ताकि इस सज़ा के ज़रिए से दिगर लोगों को इस बारे में पैगाम और सबक मिले कि हमें किसी के जो मज़हब पर उंगली उछालने का और उनके बारे में जो बदअमनी पैदा करने का कोई इख्तियार नहीं है। मौलाना नियाज़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि देखा जाता है यदि कोई सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है तो 10 एफआईआर पे ही उस पर एक्शन हो जाता है, और यहाँ पे तो हज़ारों एफआईआर दर्ज कर दी गई है नित्यानंद के ऊपर, जिन्होंने हमारे पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब सब बोले हैं, और कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है सरकार को? सरकार को सबका साथ सबका विकास जो बात है, कि भाई हमारे साथी मुफ्ती साहब ने जो कहा कि भाई डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने इस कानून के लॉ में जो बताया था कि जितने मज़ाहिब के लोग हैं उनको आज़ादी के साथ में, तो हमको हमारे मज़हब के अंदर में रहकर हमारे मज़हब को और तमाम मुसलमानों को इन 2 शख्सों ने बहुत ठेस पहुंचाई है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं
कि इन दोनों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और हमको उम्मीद है कि हुकूमत जो है इसके ऊपर में कारामद होगी। हमको आज भी हुकूमत से उम्मीद है इस बात की कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का कानून सबके साथ है, ऐसे ही मुसलमानों के साथ में जो हरकतें की जा रही है और मुसलमानों के दिल को मजरूह किया जा रहा है, मुसलमानों की रूह को जो है छेड़ा जा रहा है, मुसलमानों को बाकायदा जो है टॉर्चर किया जा रहा है इन दो शख्सों के ज़रिए से, कि मुसलमानों का जिस चीज़ पर ईमान है कुरान करीम पर, उसके ज़रिए से, और मुसलमान जिन शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने के लिए कुर्बान होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स, इसके ऊपर में हमने FIR दर्ज की है इस उम्मीद के साथ में कि हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इसके ऊपर में गौर फिक्र करे और सख्त से सख्त इनके साथ में जो है कार्रवाई करे। आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहली बात तो ये कि धर्म को लेकर अगर कोई पिटीशन अगर दाखिल की जाती है तो हिंदुस्तान का लॉ संविधान को सामने रख करके मैं समझता हूँ कि ऐसी पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। ऐसी पिटीशन को पहले कबूल ही ना करें। अगर उन्होंने उसको अगर कबूल भी किया तो बहुत सारी चीज़ों को सामने रख करके कि किसी धर्म के लोगों को धक्का ना पहुँचे, उनके एहसासात को ठेस ना पहुँचे, और उनका धर्म उन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहता है उसके स्टडी करने के बाद ही जो है वो कोई फ़ैसला लें। अगर उन्होंने ऐसे लोगों का अगर बेलगाम छोड़ दिया, जैसे कि वो कहते रहते हैं, और इससे पहले भी बात आई थी कि हुकूमत वक्त को या कानून दा जो अफराद हैं उन अफराद को इस चीज़ का पाबंद भी उस वक्त में किया गया था और करना चाहिए कि अगर किसी धर्म के धर्मगुरु को या उस धर्म को अगर निशाना बनाया जाए तो उसी वक्त उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम तो मुतालबा करते हैं कि वो अफराद जो किसी धर्म को टारगेट करें या किसी धर्म गुरु को टारगेट करें, उसके लिए जिंदा रहने का नहीं कि उसको जाकर हमने जेल में ठूस दिया और अच्छी बेहतरीन फैसिलिटीज उसको हमने दे दी, नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त कार्रवाई, यहां तक कि मेरा यह कहना है कि उसको भरे मजमे में लोगों के सामने चौरस्ते के ऊपर उसको फांसी की सजा दी जाए कि ऐसी हरकत करने वाले का अंजाम क्या होता है पूरी दुनिया कांप जाए, ताकि हमारी माँ और बहनें और हमारी बेटियां महफूज हो। वैसे ही ऐसे बदमाशों के साथ, ऐसी जहनियत रखने वाले खबीसों के साथ ये मामला करना चाहिए कि पूरे इंसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग, पूरे हुकूमतें देखे, पूरे दुनिया के इंसान देखे कि ऐसी हरकत करने वाला कि जो किसी धर्म को या किसी धर्म के धर्म गुरु को अगर निशाना बनाता है तो बहुत ही ज्यादा संगीन सजा उसको दी जाए, ताकि दुनिया के अंदर बसने वाला कोई भी खबीस ज़हन रखने वाला बंदा भी ऐसी हरकत करने के लिए 100 मरतबा नहीं बल्कि ला तादाद मरतबा वो सोचे कि मैं ये ऐसी हरकत करूं या ना करूं। और शिया वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया कि इसका शियत से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये मुसलमान होने से बिल्कुल खारिज हो चुका। और वो नरसिम्हानंद जिसने नबी अलैहिस्सलाम की जात को निशाना बनाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों के लिए मैं भी मुतालबा करता हूं, और मैं नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान मुतालबा करते हैं कि इनको या तो संसार किया जाए, पत्थर मार मार के इनको हवाले कर दिया जाए, लोगों के हवाले कर दिया जाए कि तुम जो सजा देना चाहो वो सजा दे दो, कि इन्होंने धर्म को निशाना बनाया है। और मालिक की भेजी हुई किताब जो पूरे इंसानों के लिए है, पूरे इंसानों की रहबरी के लिए, हिदायत के लिए, सही रास्ता बतलाने के लिए मालिक ने पूरे इंसानों के लिए दिया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं दिया। जितने कानून कुरान करीम में है वो पूरे इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए है, अच्छाई के लिए है। अगर कोई अच्छी ज़हनियत रखकर अगर कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करे जो अल्लाह की किताब पूरे इंसानों की तरफ भेजी है, तो मैं ये समझता हूं कि जो इंसान भी खुले जहन के साथ कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करेगा, मैं समझता हूं कि उस मालिक के सामने वो झुक जाएगा
वो मालिक के सामने झुक जाएगा, और वो मालिक ने वो किताब जिस शख्सियत के ऊपर नाजिल की है उस शख्सियत का सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला वही बंदा होगा। तो मैं आखिर में यही कहता हूं कि पूरे दुनिया के इंसान कुरान करीम को पढ़े और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करे और गहरे अंदाज से मुताला करने की कोशिश करे। बस हमारा यही मुतालबा है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर सख्त से सजा अगर नहीं दी जाती है तो हम ये समझेंगे कि हमारा कानून बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका, निहत्था हो चुका। वो दूसरे ऐसे लोग जिनके पास पावर है, पैसा है, ताकत है, उनके सामने इन लोगों ने अपने घुटनों को टेक दिया, वो कमजोर हो गए। कि पूरी दुनिया ऐसा ना हो कि आपको निशाना बनाए कि कैसा है भारत का कानून, कैसा है न जानने वाले लोग, और कैसे लोग बैठे हुए उस मकाम पर कि किसी के धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, और वहां के कानून बनाने वाले लोग, कानून जानने वाले लोग, वो खामोशी के साथ तमाशाए बने हुए हैं। मुफ्ती साहब, मैं भी आपसे जाते जाते जानना चाहूँगा कि आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन, भारत के प्रशासन को। ऐसे जो हादसे होते गए, ये हादसा बोलना भी जायज़ नहीं है, ये चीज़ जानबूझ के की जा रही है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे अभी मौलाना ने बात रखी है कि तमाम मुसलमान अपने कुरान पाक को गहराई के साथ पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, खुदा की इबादत करें। ख़ुद ब खुद हमारा इस्लाम वो पैगाम है और वो कानून है जो मोहब्बतों का, इख़वत का, जो हमारे सामने दर्ज देता है। इन्नमल मुमिनून इख़वा, तमाम मुसलमान या इसके अलावा हमारे जो बरादरान वतन या हमारे भाई हैं, इनके साथ किस तरीके से रहना चाहिए, इनके साथ किस तरीके से मोहब्बत का व्यवहार करना चाहिए, हमारे इस्लाम ने इस बात का पैगाम दिया है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर दरमियान में रुक कर ये भी बात कहूँगा, जो 26 आयतों को लेकर इस लईमुल मरदूद आदमी ने एतराज़ किया है, ये एतराज़ इसका काबिल रद्द है। चूँकि कुरान करीम की वो 26 आयतों को लेकर जो एतराज़ उसने किया है, वो 26 आयतों के सियाक़ व सबाक़ को न समझने की बुनियाद पर किया है। हालांकि अगर उसके सियाक़ व सबाक़ को मुकम्मल तौर पर और जो उसके जानने वाले लोग हैं उनके ज़रिए से उनकी तमाम बारीकियों को समझेगा तो उसके अंदर कोई भी एतबार से बदअमनी का और तशद्दुद का कोई एतबार से दर्स नहीं है, बल्कि उख़ुवत का और अच्छाई का और भाईचारगी का पैगाम है। मैं इसी बात को लोगों को कहते हुए यहाँ से रुख़्सत होता हूँ। अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना नियाज़ साहब? हम इस उम्मीद पर है कि कुरान करीम ने जिस तरीके से अब ये कुरान का खुला चैलेंज रहा है कि कुरान की जैसी कोई मिसाल पेश करो, और इन्होंने कुदरत से मुकाबला किया 26 आयतों को लेकर। और अगर इनको एतराज़ है तो ये किसी आलिम दीन के सामने बैठकर अपना मुताला, अपने मसाइल को रखे, उसको समझे, तो हमें यकीन है इस बात का कि कुरान करीम हिदायत की किताब है। उन आयतों के ज़रिए से हिदायत ही फैलेगी, ना कि शर फैलेगा। कुरान करीम के अंदर में पूरा का पूरा लफ्ज़ जो है, अब रही बात आसमान पे थूकने वाला आदमी तो मुंह पर उसके आता है, और कुरान ने जब अपनी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत की है, तो ये अबरहा बनकर जो आया है, और इसके पीछे में जो हाथियों का लश्कर था, अबरहा के साथ में जब अबरहा आया था उसके साथ में जो हाथियों का लश्कर था, तो ये अबरहा बनकर सामने आया है, इसके पीछे में जो हाथियों का लश्कर है। अगर ये इसी तरीके से कुरान करीम के साथ में छेड़छाड़ करते रहे तो हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी मखलूक के जरिए से अबरहा के हाथी जैसी ताकतवर हुकूमत को जेर किया था, इसी तरीके से इन हाथी जैसे लोग जो इनके पीछे में, इनके गैर मौजूद के अंदर और इनकी पसे पुश जो कर रहे हैं, इनकी पीठ जो थपथपा रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी अंजाम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अबरहा का और अबरहा के लश्कर का हुआ। इसे चाहिए कि सबसे पहले ये अपने इस अमल से तौबा करे, और हुकूमत अगर इसी बात पर यह अड़ता है कि किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के साथ में
मजहब के उलमा के साथ में और मजहब के धर्म गुरु किस्म के लोगों के साथ में किसी का भी मसला हो, अगर उसके साथ में कोई नाज़ेबा हरकत करता है तो हम हुकूमत के सामने मुतालबा करते हैं कि हुकूमत सबसे पहले उसकी अर्जी को बर्खास्त करे और ऐसी हरकत करने वाले के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो देखा दोस्तों आपने, मुस्लिम समाज के अंदर अभी बहुत गुस्सा भरा पड़ा है वसीम रिजवी से लेकर नसीमानंद तक के लोगों पर। नसीमानंद जैसे लोगों पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो उससे नुकसान सरकार का ही होता है, क्योंकि एक खून से सिर्फ एक जन की जान जाती है, पर ऐसे लोगों से कई लोगों की जान जाती है। तो इसलिए चाहिए सरकार को कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों के धर्म पे आँच ना आए। उम्मीद करते हैं आज की खबर आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड की होगी, और इस खबर को लाने का मकसद केवल इतना था कि सरकार इन सभी बड़े बुजुर्गाना हस्तियों की एफआईआर पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि इनके एफआईआर पर तवज्जो दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें सज़ा दे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हुकूमत तक इनके पैगाम पहुंच सके। शुक्रिया।